यादें बस तेरी। तू खो गया लम्हों की तरह, क्या हो गया किस्मत को मेरी। है मेरे दिल कहीं और चल, दर्द ही दर्द है ये सफर। पहले मैंने उसे आजमाइश में डाला और अब तुम डाल रहे हो। क्या कसूर है उसका? उसकी किस्मत में खुशी नहीं लिखी? हमेशा दुखी रहेगी वो, कभी मेरी वजह से कभी तुम्हारी वजह से। तुम इस शादी को दूसरा चांस देना चाहते हो ना? मैं भी देना चाहती हूँ। चलो दोबारा से शुरू करते हैं। तुम वो करो जो मैं चाहती हूँ और मैं वो करती हूँ जो तुम चाहते हो। मेरी कंपनी बहुत छोटी है और जो कॉन्ट्रैक्ट और पेमेंट आप दे रही, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स माय प्रॉब्लम। मुझे सिर्फ आप जैसा आदमी चाहिए, सीधा और सच्चा। है मेरे दिल कहीं और चल। तुम बिल्कुल मत घबराना, मैंने तुम पर आयतुल कुर्सी पढ़कर घूमती है, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अरे मैं लल्लू थोड़ी ना हूँ जो घबरा जाऊंगा। मुझे पता है मैंने क्या करना है। अच्छा सुनो, उस बात से भी नहीं घबराना कि तुम्हारे हाथ से कॉन्ट्रैक्ट निकल जाएगा। अल्लाह मदद करने वाला है। हाँ वो बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन कोमल ऐसे लोगों से दुश्मनी भी तो नहीं मोल ली जा सकती। पता चले बिजनेस स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो गया। फिर क्या करें? क्या करना है, अब तो निकल पड़ा हूं घर से। क्या शेर था, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। तुम्हें शेरो शायरी सूझ रही है, इधर मेरी जान निकली हुई है। अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा किया ना तो। अरे मैं क्या करूंगा, मुझे तो उल्टा उस औरत से डर लग रहा है। तुम बस मेरे लिए दुआ करना। कर रही हूँ, अम्मी को भी बोलूं? पागल हो गई हो? नहीं बस तुम दुआ करना कि वो मेरे से कोई उल्टी सीधी बात ना करे, सिर्फ काम की बात करे, ताकि मैं जल्दी से तुम्हारे पास वापस आ जाऊं। ठीक है, तुम भी प्लीज अंदर जाने से पहले अपने ऊपर आयतुल कुर्सी जरूर पढ़कर फूकना। हाँ हाँ पढ़ लूंगा। अच्छा घर आ रहा है, मैं फोन रखता हूँ। ओके खुदा हाफिज। सुनो तो, हेलो अरसलान। हेलो। क्या हुआ, बहुत घबराए हुए लग रहे हो? वो दरअसल मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, आपने इमरजेंसी में बुलाया इसलिए चला आया, नहीं तो सुबह ऑफिस में मुलाकात हो जाती। क्यों, मेरे हस्बैंड से नहीं मिलोगे? हस्बैंड? वजदान, माय हस्बैंड। ये आपके हस्बैंड? क्यों नहीं हो सकते? नहीं नहीं बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। अभी कुछ दिन पहले ही हमारी शादी हुई है, हम तो अभी तक हनीमून मना रहे हैं। हमें हर चीज खूबसूरत लगती है ना बेबी? एब्सोल्युटली। बैठे ना। आप भी तो मैरिड है ना? जी जी, मेरी वाइफ बहुत अच्छी है। ओह हाउ स्वीट। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी बीवियों से इतना खुश होते हैं। बहुत लकी हैं आप। कभी लेकर आइए ना उन्हें हमारे घर। जी जी जरूर। मेरा ख्याल है मैं चलता हूँ, आप लोग काम की बात करें। नो बेबी प्लीज, यहीं रहो ना मेरे पास। मेरे को ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, तुम कंटिन्यू करो ना। प्लीज, आई मिस यू। अच्छा चलो बैठ। हैप्पी? थैंक यू। अच्छा हाँ अरसलान, बताओ तुम्हें क्या सवाल पूछने हैं मुझसे? एक मिनट, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं वहां पर अपने आप को कितना बेवकूफ महसूस कर रहा था। मैं तो पढ़ पढ़ कर अपने आप पर फूंकी जा रहा था और वो मुझे अपने शौहर से मिलाई चली जा रही थी। तुम पढ़ के भूख रहे थे तभी तो उसने अपने शौहर से मिलवाया तुम्हें। पॉसिबल है। ऐसे कैसे कपल है, हैप्पीली मैरिड? हाँ हैप्पीली मैरिड। ऐसा लग रहा था जैसे दरख्त पे बैठे चिड़ा चिड़ी होते हैं, बस चिड़ी थोड़ी बड़ी है और चिड़ा थोड़ा छोटा। क्या मतलब? मतलब ये कि दोनों में 15-20 साल का एज डिफरेंस है।
लेकिन बहुत मोहब्बत लग रही थी दोनों में। कमाल। तुम ऐसे कर रही थी और समझेगा हम प्रिटेंड कर रहे हैं। लेकिन हम प्रिटेंड तो नहीं कर रहे हैं, हम तो जेन्युइनली कोशिश कर रहे हैं ना हैप्पीली मैरिड होने की। लेकिन इसको इतना ऑब्वियस करने की क्या जरूरत है सबके सामने? मुझे अच्छा लगता है। चलो, तुम्हें अच्छा लगता है तो ठीक है। वैसे कैसा लगा तुम्हें? He was good looking यार। लुक्स का क्या करना है, समझदार था। ठीक था, काफी इमोशनल सा लग रहा था। इमोशनल तो है। इमोशनल लोग अच्छे लगते हैं मुझे, डेडिकेटेड होते हैं। वो समझेगा मैंने तुमसे पैसे के लिए शादी की। लेकिन उसकी बीवी कहेगी कि जरूरी नहीं है कि सब लोग पैसे के लिए शादी करें, और वो कहेगा कि तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो, और वो कहेगी बाज़ दफ़ा कुछ मजबूरियाँ भी होती हैं। तुम्हें बड़ा पता है, तुम ऐसे कितने लोगों से मिली हो? एक से भी नहीं, मैं तो ऐसी आइडिया लगा रही थी। भी मिली हो नहीं तो मुझसे, रहम तुम्हें पहले ही आ गया। रहम हम नहीं, अब तो मैं शुक्र अदा कर रही हूँ कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। अब तुम आराम से खुलकर उस औरत के साथ काम कर सकते हो। क्या मतलब खुल के काम करेगा? कुछ नहीं। एक बात समझ लो, तुम बहुत अच्छे हो। सीरियसली? चलो, बहुत रात हो गई है। गुड नाइट। गुड नाइट। उस जैसा बुरा आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। उससे बहुत गलती हो गई, मैंने उससे शादी कर ली। लेकिन आप तो बहुत खुश लग रही थी। लगने में और होने में बहुत फर्क होता है अरसलान। And I'm really just trying my best. उसने मुझसे कहा था कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, मुझ पर जान देता है। मुझे क्या पता था कि वो क्या उसने आपसे पैसे के लिए शादी की? नहीं नहीं, पैसों के लिए नहीं, कुछ और ही चक्कर था। क्या? छोड़ो, अपनी बातें दूसरों से कहना भी तो अच्छा नहीं लगता ना। आप जो दिल चाहे मुझे कह सकती हैं। आई नो तुम ऐसे ही हो, तभी तो मैंने तुमसे अपनी सारी बातें कह दी, वरना सोनिया खान और अपने दिल की बात कहते? नेवर। मैं तो अपने आप को भी ना पता चलने दूं कि मैं कितनी उदास हूं। खैर छोड़ो, तुम बताओ, कैसा चल रहा है सब कुछ? काम कैसा है? एनी प्रॉब्लम्स? नो मैम। अरसलान प्लीज, एक बात कहूं तुमसे, माइंड तो नहीं करोगे? जी बोलिए। तुम मुझे मैम ना कहा करो, मुझे ऐसा लगता है तुम मुझसे बहुत दूर हो गए हो। यू आर माई फ्रेंड, मेरा कोई नहीं है। यू आर माई फ्रेंड, राइट? जी बिल्कुल, मैं आपका दोस्त हूँ और रहूंगा। आपको कभी मायूस नहीं होने दूंगा। हाउ स्वीट। खैर छोड़ो, लाइफ ऑलरेडी इतनी मिजरेबल है, उसे मजीद डिस्कस करके मैं और मिजरेबल नहीं करना चाहती। अच्छी अच्छी बातें करते हैं। अपनी वाइफ के बारे में बताओ ना, कभी लेकर आओ उसे हमारे घर। इतनी तारीफें करते हो, मैं भी तो देखूं कैसी है। जी जरूर लेकर आऊंगा, वो तो आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। क्या नाम है उसका? कोमल। Are you sure?
मेरी बीवी है वो, जाहिर बात है आई बी श्योर। यस ऑफ कोर्स। असल में हमारे घर में ये नाम कोई लेता नहीं है। क्यों? बहुत बुरी यादें वाबस्ता हैं इससे। फिर कभी बताऊंगी। फ्राइडे कैसा रहेगा तुम्हारे लिए? आ सकोगे? इस फ्राइडे को? नहीं, मैं नहीं रह सकती। तो सैटरडे कर लो। नहीं ना, फ्राइडे और सैटरडे बस। मुझे नहीं मिलना उनसे। क्यों? वो अच्छी बिल खातून है। आई नो, लेकिन पता नहीं बस दिल नहीं मान रहा। कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही है। कैसी फीलिंग? पता नहीं, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। वो दरअसल मेरी वजह से ही है। वो मैंने इतनी बुराइयां की हैं ना उनकी तुम्हारे सामने, इसलिए नहीं तुम उनसे मिलना चाहती। मैंने उनको बड़ा गलत एस्टिमेट किया है। वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। वो तो बेचारी मजलूम सी खातून है जो इस आदमी के चक्कर में फंस गई हैं। बड़ी अजीब बात कर रहे हो। इतनी बड़ी उम्र की औरत और इतनी कामयाब बिजनेस वुमन एक आदमी के चक्कर में फंस गई। यार फंस जाती हैं, तुम्हें नहीं पता। मर्द तो औरतों को बड़े आराम से अपनी बातों में फंसा लेते हैं, और उस जमाने में तो उनकी डाइवोर्स भी हुई थी। बस फंसा लिया होगा उसने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में इनको। देखिए, तुमने तो कहा था वो बहुत खुश है अपने हस्बैंड के साथ। एक्टिंग कर रही थी। कि जब उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने सारा कुछ सच सच बोल दिया। वो दरअसल वो मेरे बहुत क्लोज हो गई हैं। एक्सक्यूज मी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो हर वक्त अपने शौहर की बातें करती रहती हैं। पता नहीं किस चक्कर में उसने उनसे शादी कर ली। अब हर वक्त उनको बड़े होने का और एक बच्ची की माँ होने का ताना देता रहता है। सुबह का निकला रात को घर वापस आता है, और ये बेचारी उनका वेट ही करती रहती हैं। बड़ा बदतमीज आदमी है। उसे पता नहीं था कि बड़ी उम्र की है, और अब जब कर लिए तो निभाए भी। एग्जैक्टली। वो तो बस उन्हें सजा देने में ही लगा हुआ है। तो शादी क्यों की थी उसने? पता नहीं, शायद कोई ट्रेजेडी अटैच्ड होगी उनके साथ। खैर, तुम प्लीज चलो ना उनके घर, वो खुश हो जाएंगी। हम बेचारी का वैसी कोई नहीं है। इन लॉज वाले भी उनको एक्सेप्ट नहीं करते। तुम चलो ना प्लीज। हाँ, अब तो चलना ही पड़ेगा। अभी तो देखो किस वाहियात आदमी से शादी की उन्होंने। वो होगा ना उस दिन। नहीं यार, मैं नहीं होगा। क्यों? भाई वो तुम्हारे ऑफिस का बंदा है, वो अपनी बीवी के साथ खाने पे आ रहा है, मेरा क्या ताल्लुक? क्या पता हो। क्या मतलब हो? मतलब कोई ना कोई लिंक तो निकल ही आता है ना भाई। जब तक मैं देखो उसकी बीवी से कोई बातें करूंगी, तुम अरसलान को एंटरटेन कर लेना ना। सोनिया, मैं और अरसलान बिल्कुल मुख्तलिफ लोग हैं। हमारे बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। प्लीज बोर नहीं करो। अच्छा भाई ठीक है, तुम्हारी मर्जी मत आओ। खुद ही कहते रहते हो खुश रखना चाहता हूँ, खुश रखना चाहता हूँ। ऐसे रखते हैं खुश? जब से मैंने तुम्हारा ख्याल रखना शुरू किया ना, तुमने बिल्कुल मेरी परवाह करना छोड़ दिया है। अब ऐसा भी नहीं है। ऐसी ही बात, हमारे घर एक कपल आ रहा है डिनर पे और तुम गायब हो जाओगे, क्या सोचेगा वो? और तुम क्या शो करना चाहते हो? हमारे बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। कुछ शो नहीं करना चाहता, असल में ऑफिस में कुछ काम था। एक तो तुम्हारा ऑफिस, इतना बड़ा कारोबार है मेरा, तुम्हें वहां होना चाहिए। तुम क्या छोटी सी नौकरी पकड़ के बैठे हुए हो? कमाल है, तुम्ही ने तो कहा था। उस वक्त कहा था, अब नहीं। और अब क्या डिफरेंट हो गया? अब मुझे पता चल गया है तुम्हारे दिल में मेरा क्या मुकाम है। एक्चुअली पता तो मुझे पहले भी था, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। तुम्हें पता है,
मैं रातों को उठ कर तुमको देखा करती थी। चेक किया करती थी, है ना? नहीं, मैं देखती थी कि शायद तुम डिफरेंट हो, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि तुम बिल्कुल डिफरेंट नहीं हो। तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसा तुम्हें समझकर मैंने शादी की थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या बोले जा रही हो? कोई बात नहीं, मुझे तो समझ में आ गया ना, काफी है। अब तो सिर्फ प्रूव करना रह गया। प्रूव? क्या प्रूव? कुछ नहीं, तुम ये बताओ ना, तुम फ्राइडे को आ जाओगे ना? अब ऐसे कहोगी तो आना ही पड़ेगा। ओह, so sweet. How could I be so stupid? मैं इस आदमी से कैसे शादी कर सकती थी? रिलैक्स मामा। रिलैक्स? अब मैं सिर्फ उस वक्त रिलैक्स करूंगी जब मैं इसे इसका असली चेहरा दिखा दूंगी। मुझे कहता है मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसे लाकर मेरे सामने खड़ा कर दो। अब मैं देखती हूँ फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना। सुनना पड़ेगा तुम्हें। तुम्हें भी पता होना चाहिए मर्दों की असलियत क्या है। तुम्हारा बाप कमीना था, इसलिए उसने इकट्ठे 3-3 औरतों के साथ चक्कर चला लिया। ये शरीफ है, इसलिए इसने पुरानी वाली के साथ चक्कर चला लिया। शादी, वफा, कमिटमेंट मींस नथिंग टू दीस मैन, नथिंग। उसका तो मैं कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी, लेकिन इसको मैं नहीं छोड़ूंगी। इसे भी बर्बाद करूंगी और इसकी गर्लफ्रेंड को भी। मामा, पता है इस तरह की बातें करते हुए ना किसी मूवी की वैम्प लग रही हैं आप। इसलिए वैम्प लग रही हूं बेटे, क्योंकि मैं अपने हक के लिए लड़ रही हूं। और वो जो शादी करके चक्कर चला रहा है बहुत मासूम बन रहा है। मैंने ये कब कहा? चुप चुप कर फोन पर बातें करता रहा उससे, मुझसे झूठ बोलकर उससे मिलने के लिए जा रहा है। और मुझे देखो बेवकूफ, मैं उसको कह रही हूँ हाँ हाँ जाओ, तुम अपने दोस्तों के साथ जाओ, कर लो मेरी बुराइयां। टेल यू, ना वो ये डिजर्व करता है और ना वो अरसलान की वाइफ। आपको पता था कि वो अरसलान की वाइफ है? ऑफ कोर्स पता था बेटे। व्हाई डू यू थिंक मैंने ऐसे आदमी को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जिसका अपना बिजनेस ठप हो गया? अपने दफ्तर में अकेला बैठा मक्खियां मारता रहता है सारा दिन। लेकिन मैं भी इन लोगों को घर तक पहुंचा कर आऊंगी। मैम, आपको जो करना है आप करें, लेकिन प्लीज आपके सारे मसले में ना मेरा यूएस जाने का ट्रिप कैंसिल नहीं होना चाहिए। मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने वाली है सितंबर में। तुम्हें मेरी बिल्कुल कोई परवाह नहीं है? I'm so lonely in all this. Come on, Mom. आप कोई अकेली वकेली नहीं है। इतना बड़ा बिजनेस है आपका, आपके सर्वेंट्स आपके आगे पीछे घूमते हैं। आपकी और मेरी तो मुलाकात भी नहीं होती 2-2, 3-3 दिन तक। You just don't care. प्लीज आप यहाँ से जाएं, मेरा वैसे टाइम बहुत वेस्ट हो चुका है। Are you kidding me? मम्मा प्लीज, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। और जाएं, जाके पार्टी की तैयारियां करें। You can't take any risk. I don't believe you. कहाँ आना है, जल्दी बताओ। अरसलान से तो तुम मिल ही चुके हो, ये उनकी वाइफ। मैं तुम्हारी बीवी और बस मुझे इससे मतलब है। तुम उसके बारे में इसलिए नहीं सोच सकते हो वजदान, क्योंकि उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है। उसको पता भी नहीं चलेगा और उसका घर वर मियाँ मियाँ यूं खत्म हो जाएंगे। ऐ मेरे दिल कहीं और चल। थैंक यू सो मच, आपने ऐसे ही तकल्लुफ किया। They're very pretty. आपकी तरह। Thank you. You are also very pretty.
क्या हुआ, आप लोग स्टैचू क्यों बन गए? आओ ना। माय हस्बैंड वजदान, अरसलान से तो तुम मिल ही चुके हो, ये उनकी वाइफ। प्लीज बैठिए ना, बैठिए। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग आए, थैंक यू। अरे हाँ अरसलान, तुम बता रहे थे कि शादी पे इनकी उंगली जख्मी हो गई थी, कौन सी उंगली थी वो? हाँ, एक्चुअली उस दिन बातों बातों में मैंने इन्हें बहुत कुछ बता दिया था। हाँ, हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए असल में। ये मुझसे कुछ भी नहीं छुपाता और मैं भी इसे काफी सारी बातें बता देती हूँ। लेकिन भाई आप तो कमाल की लड़की हैं। पुरानी अंगूठी पर ही नई अंगूठी पहन लेनी थी ना, उंगली जख्मी करने की क्या जरूरत थी? कहते हैं इस उंगली का ताल्लुक सीधा दिल से होता है। जब दिल में सिर्फ अरसलान है तो अंगूठी भी उसी की होनी चाहिए, इसलिए मैंने वो पुरानी अंगूठी उतार दी। लेकिन आपकी उंगली तो बहुत जख्मी हो गई थी, फिर तो दिल भी जख्मी हो गया होगा। इसका दिल तो मैं बहुत संभाल के रखती हूँ, जख्मी नहीं होने देता। ओह कितना प्यार, देखो ना वजदान, तुम क्यों नहीं रखते मेरा ऐसे ख्याल? क्या हुआ अगर मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूं तो? एक तो सोनिया को अपनी एज का बहुत कॉम्प्लेक्स है। हर वक्त ही कहती रहती है कि एज मुझसे बड़ी है, हालांकि मैं उससे कहता हूँ कि मैं बड़ा हूँ अक्ल में, प्लानिंग में, तो मेरी छोटी सी गुड़िया है। जब भी अपनी उम्र की वजह से मुझ पर रोक जमाने की कोशिश करती है, हार जाती है। Don't be silly वजदान। आप लोग ड्रिंक्स लीजिए ना। सॉरी, आपने क्या नाम बताया था अपना? कोमल। तुम्हारे पास उनका नंबर सेव होना चाहिए। अरे अरसलान ने इन्हीं के नंबर से तो कॉल की थी तुम्हें, भूल गई? हाँ, कोमल के पास फोन था तो मैंने उसी से कर लिया। क्या फर्क पड़ता है अरसलान, किसी के भी नंबर से कॉल करो, हु केयर्स। मेरे लिए तो पिछले वक्त जैसे डेड बॉडी की तरह, बस एक बार हमेशा के लिए दफनाती है। और पहले तो कभी कभी मैं उस कब्र पे फूल चढ़ाने भी जाया करता था, लेकिन अब तो मुझे उसकी भी परवाह नहीं है। तो बायगॉन भी बायगॉन है ना। काश ऐसा ही हो, वरना लोग मरे हुए लोगों की तरह खुद भी मर जाते हैं और अपने ज़मीर को भी मार देते हैं और शो ऐसे करते हैं जैसे उनसे अच्छा कोई है ही नहीं। एक्सक्यूज मी, क्या कहा आपने? मैं सही तरह समझा नहीं। कुछ भी नहीं, बस ये वैसे ही बहुत मजाक में बोलती हैं। शक्ल से तो नहीं लग रहा था कि मजाक कर रही हैं। नहीं, बस ऐसे ही सीरियस होकर ही मजाक करती है। अक्सर लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। सही कह रहे हैं आप, मैं भी थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गया था, लेकिन बाद में पता चला कि शी हैज एन अमेजिंग सेंस ऑफ ह्यूमर। तुम्हें तो ऐसे बुरा लग रहा है वजदान जैसे तुमने पहले भी इनसे बातचीत की हुई। इनसे? इनको तो मैं पहली दफा मिल रहा हूँ। वो तो कोई और थी जिनसे मैं मिला था, बिल्कुल अलग। I was mistaken, वो कोई और थी। अच्छा, वैसे अगर कोई पुरानी जान पहचान है तो बता दो भाई, वी वोंट माइंड। मैं माइंड करूंगा, मेरी तो वाइफ है। ओहो, पोजेसिव। भाई इतने पोजेसिव मत हो अरसलान, तुम्हें मायूसी होगी। मेरी बीवी मायूस करने वाली लड़की नहीं है। उफ, इतना प्यार, ओह माय गॉड, आई एम सो जेलस। है ना वजदान, तुम भी जेलस हो रहे हो ना? मैं क्यों जेलस होऊंगा? इतनी प्यारी लड़की अरसलान की वाइफ है, डोंट टेल मी तुम जेलस नहीं हो रहे। ऐसी कोई लड़की तुम्हारी वाइफ भी हो सकती थी ना? कैसी बातें कह रही हैं आप? आप खुद इतनी अच्छी हैं सोनिया। आपको लगती हूँ, सबको नहीं। बाज़ लोग बड़े स्टूपिड होते हैं, वो लोगों की अहमियत को नहीं समझते। जो नहीं होता उसके पीछे रोते हैं और जो होता है उसकी कदर नहीं करते। शायद आपको भी ऐसे ही लोग मिलते हैं। आपको बटरिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरी तारीफ नहीं भी करेंगी तब भी मैं आपके मियाँ को काम दूंगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप मुझे वाकई अच्छी लगी हैं। हैरत है, मैं भी किसी को अच्छी लगती हूँ, वरना ज्यादातर लोगों को तो मुझसे शिकायत ही रहती है।
मैं डिफरेंट हूँ। हाँ ये तो है, डिफरेंट तो आप हैं, है ना वजदान? ये मुझे तुम बार बार क्यों बीच में ले आती हो? वो डिफरेंट हो या ना हो, मुझे इस बात से क्या फर्क पड़ता है? मैं मजाक कर रही थी बेबी। आई एम सॉरी, जब भी दफ्तर से लेट आता है ना ऐसे ही इरिटेबल हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होने लगता है। सॉरी। आई एम सो सॉरी। आई डिनर सर्व्ड। तुम तो बहुत जबरदस्त हो यार। आई एम इम्प्रेस्ड। अभी से इम्प्रेस हो गए? अभी तो शुरुआत है। सोनिया, जो तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो फिर कैसा है? बताओ ना। हिम्मत है सुनने की? मुझ में तो इतनी हिम्मत है कि तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते। मैं भी कम हिम्मत नहीं हूं। मैं तुम्हें एक एक बात बताता हूं। मुझे अब कुछ नहीं सुनना। क्या मतलब कुछ नहीं सुना? जो तुमने करना था तुम कर चुके, और जो मुझे समझना था मैं समझ चुकी। क्या मतलब कर चुके? मैंने कुछ नहीं किया। वजदान, तुम्हारी उर्दू तो बहुत ही खराब है वजदान। मैं कुछ नहीं कर पाया। तुम क्या करना चाहती हो? मैं क्या कर सकती हूँ वजदान? इस सिचुएशन में कोई भी क्या कर सकता है। फिर तो तुम बहुत कुछ सकती हो। खड़े खड़े तलाक दे सकती हो मुझे। तो तलाक चाहिए तुम्हें? मैंने ये कब कहा है कि तलाक चाहिए मुझे? अब नहीं चाहिए ना वजदान, क्योंकि उसने तुम्हें मना कर दिया है। वरना मैं तो तुम्हारी स्टेपनी थी ना, जिसे लोग डोनट नहीं कहते, गोल स्वीट शुगर कोटेड स्टूपिड डोनट, जिससे भूख खत्म नहीं होती, सिर्फ तस्कीन मिलती है। अना की तस्कीन, दिल की तस्कीन। और तुम्हें तस्कीन चाहिए थी, इसलिए उस वक्त तुम्हें डिवोर्स नहीं चाहिए थी। लेकिन जिस वक्त तुम्हें भूख लगेगी ना, तुम्हें डोनट याद नहीं आएगा, तुम्हें चिकन बोटी ही याद आएगी। फजूल बातें कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मत मानो, मगर है ऐसा ही। देखो, अगर तुम्हें कुछ भी बुरा लगता है मुझसे सवाल करो, मुझसे पूछो। ये ना करो जो तुम कर रही हो। तुमसे सवाल करूं ताकि फिर तुम मुझसे झूठ बोलो, मुझे उल्टी सीधी कहानियां सुनाओ, छन्नी से भी छानो तो पता ना चले सच क्या है झूठ क्या। मतलब? भाई कुछ मतलब नहीं है मेरा। जो मेरे दिल में होता है वही मेरे मुंह पे होता है। दिल में कुछ, मुंह में कुछ नहीं रखती मैं। तो मेरी बात तो सुनो, जा कर रही हो तुम? जहां मेरा दिल चाहेगा। गुस्सा नहीं करूँ तो और क्या करूँ? उसकी हिम्मत कैसे हुई इतनी अच्छी बीवी के होते हुए किसी और से? क्या क्या उसने किसी और से? तुम उसको पहले से जानती हो? मैं कैसे जानूंगी उसे? मैं तो उसे मिली तक नहीं हूँ। बिला वजह मेरे पीछे पड़ गए हैं सब। अरे कोई पीछे नहीं पड़ा। मैंने तुमसे पूछ लिया कि तुम काफी ओवर रिएक्ट कर रही हो, जो कि तुम कभी करती नहीं हो। तो उसकी हरकतें भी तो देखो। उसे देखकर तो वजदान नाम से भी नफरत हो गई है। अरे ऐसा मत बोलो, नहीं तो तुम्हारे वजदान का क्या होगा? मेरा वजदान? अरे हाँ, तुम्हारा दोस्त वजदान, तुम्हें याद नहीं? एक दफा तुमने ही मुझे अरसलान की बजाय वजदान कह दिया था। मुझे तो याद भी नहीं वो अब कहाँ है, कहाँ आया, कहाँ चला गया। तुम्हें वो बेशक याद ना हो, लेकिन उसको तुम जरूर याद हो। तुम हो ही ऐसी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसे याद हूँ और किसे नहीं। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, बस मुझे इससे मतलब है। मजाक कर रहा था यार। ये कैसा मजाक है? कोई शौहर अपनी बीवी से ऐसे मजाक करता है? सॉरी, मेरे दिल में खौफ आ गया था कि कहीं तुम मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाओगी जैसे पहले चली गई थी। मैं वापस भी तो खुद ही आई हूँ ना, और मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अरसलान, मैं जानती हूँ जितनी मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हूँ, तुम भी मेरे लिए उतने इम्पोर्टेंट हो। लेकिन तुम मेरे बगैर आराम से जी सकती हो।
तुमने अपनी लाइफ दोबारा से स्टार्ट कर ली थी, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर खत्म हो गया था कोमल। नहीं अरसलान, तुम्हें नहीं पता बीवी के लिए शौहर क्या होता है। शौहर तो कोई भी हो सकता है, लेकिन एज अ पर्सन मैं कुछ भी नहीं। कैसा कॉम्प्लेक्स आ गया तुम्हारे अंदर? पहले तो नहीं था। खैर छोड़ो इन बातों को, कोई और बात करते हैं। मामा प्लीज नॉक करके आया करें। मैं माँ हूँ तुम्हारी, मुझे नॉक करने की जरूरत नहीं है। प्लीज, सबको अपनी अपनी प्राइवेसी चाहिए होती है। टीना, मैं तुम्हें सिर्फ गुड नाइट कहने आई हूँ। रियली? कमाल है। तुम इतनी रूड क्यों होती जा रही हो? मैं हमेशा से ही ऐसी थी। अच्छा भाई ठीक है, अगर तुम्हें मेरा आना इतना बुरा लगा तो मैं चली जाऊँ। अच्छा बैठे, बताएं क्या कह रही थी आप? मैं सुन रही हूँ। कैसी रही पार्टी? पकड़े गए दोनों? पकड़े गए तभी तो ये सब कर रही हूँ कि मैं दोनों को सजा दे सकूं मुझे धोखा देने के लिए। कितना इडियट है बेचारा। उसे इसे देख के भी अंदाजा नहीं हुआ कि सब कुछ आपका प्लान था। अंदाजा तो खैर उसे है, तभी मेरे पीछे पीछे फिर रहा। और उसे छुपने के लिए आप मेरे रूम में आ गए। मैं यही तो सोच रही थी, आज आपको मेरा ख्याल कैसे आ गया? पूरी दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है कि वो मुझसे इस टोन में बात कर सके। मैं माँ हूँ तुम्हारी। ऐसे में जिसको मेरा कोई ख्याल ही नहीं है। कोई बात नहीं, जो तो आदत हो गई है। कभी कभी मुझे लगता है तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो। मामा मैं आप जैसी बिल्कुल नहीं बनना चाहती, लेकिन अफसोस मैं दिन ब दिन आप जैसी होती जा रही हूँ। एंड देयर इज नो वे। मैं चाहूँ या ना चाहूँ, मुझे अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन मैं आपकी बेटी हूँ। तुम इतना डिसलाइक करती हो मुझे? नो डोंट टेल मी कि तुम यूएस भी मुझे अवॉइड करने के लिए जा रही हो। मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं है। मैं छोड़ूंगी तो नहीं तुम्हें, मैं तुम्हारे पीछे पीछे यूएस तक आ जाऊंगी। क्यों आएंगे आप? इतना बड़ा बिजनेस है आपका, उसे संभालें। एक टॉय भी है, उसकी जिंदगी से खेलें। अब मेरी जान छोड़ दें। टीना प्लीज, तुम बहुत बदतमीज हो गई हो। अगर तुमने टीना को गुड नाइट कह दिया तो मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ, जब मुझे आना होगा मैं आ जाऊंगी, तुम जाओ। मुझे बात करनी है तुमसे सोनिया। मैंने जो कुछ कहना था मैंने कह दिया, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन मुझे करनी है। प्लीज मेरी बात सुने। आप दोनों को जो भी बात करनी है अपने रूम में जाके करें, मुझे सोना है। टीना गुड नाइट। इग्नोर कर रही है मुझे। मेरा दिमाग ज्यादा खराब मत करो वजदान। पहले टीना ने मैं बहुत मूड ऑफ कर दिया है। अरुण केयर, मुझे बताओ तुम क्या करने वाली? तुमने अगर ज्यादा तंग किया ना मुझे, तो अभी कोमल के हस्बैंड को फोन करके उसकी बीवी की सारी हिस्ट्री सुना दूंगी। ये रहा फोन, मिलाओ, अभी बात करो। अगर इतनी चिढ़ हो रही है ना प्लीज ये लो क्लास लैंग्वेज ना अपने घर जाके बोलो। अगर तुम मेरी जैसी लो क्लास बातें करोगी तो मुझे ये लैंग्वेज इस्तेमाल करनी पड़ेगी। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। जो कुछ था वो खत्म हो गया, अब कुछ नहीं है। खत्म हो गया? खत्म हो गया है? इसीलिए मुझसे झूठ बोलकर मिलने जा रहे थे उससे? अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूं। दोस्त माय फुट। छोटे धोखेबाज। मुझसे कह रहे थे मैं तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता हूं, तुम्हारे अलावा मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता हूं। तुम उसके बारे में इसलिए नहीं सोच सकते हो वजदान, क्योंकि उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है। उस छिपकली ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है और मैं तुम्हें अपनाए बैठी हूं। मैं तो तुम दोनों को वो सबक सिखाऊंगी तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। ठीक, तुमने मुझे जो सबक सिखाना है सिखा, लेकिन खुदा का वास्ता उसका पीछा छोड़ दो। सुपर वंडरफुल। मैं रोमियो तुम्हारे सामने सीना ताने खड़ा हूं। जितने तीर चलाने मुझ पर चलाओ, लेकिन मेरी जूलियट को छोड़ दो। वाह 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 वाह। आशिक हो तो तुम्हारे जैसा हो, लेकिन उसे रत्ती बराबर परवाह नहीं है तुम्हारी। ऐसे डिसमिस किया है उसने तुम्हें, ऐसे। तुम्हें तो मेरे साथ मिलकर उससे बदला लेना चाहिए, लेकिन तुम ऐसा क्यों करोगे?
तुम तो रोमियो हो, तुम तो आखिरी दम तक अपनी जूलियट को बचाओगे अपनी बीवी से। कभी सोचा है तुमने तुम्हारी बीवी को कैसा लगता होगा? बीवी को कुछ नहीं लगना चाहिए, इसलिए कि मैं अब सिर्फ उसका हूं। मैंने जो गलती करनी थी कर ली, अब नहीं करूंगा। मैं मान तो रहा हूं। बात तब थी जब तुम अपनी गलती खुद मानते, लेकिन तुम तो उल्टी चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझे कोई और ही कहानी सुना रहे थे। मैं तुम्हारी ये बात कभी भूल नहीं सकती। ऐसी बात नहीं सोनिया, मुझे वाकई अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने जो कुछ कहा था तुमसे बिल्कुल सच कहा था। मैं सचमुच तुम्हारे साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ, नए सिरे से। मुझे भरोसा नहीं है तुम्हारा। ये भरोसा मैंने हारा है, मैं ही जीत कर ही दिखाऊंगा। वो तो बात की बात है, पहले उसको बचा तो लो। मैं तो उसे नहीं छोड़ूंगी। और उसने तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं किया, देखते हैं उसे छोड़ते हो या बचा लेते हो। क्या हुआ, तो खैरियत है? हाँ, वो असल में बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी ना, तो इसलिए वो मिलने आ गई। इतनी रात को इतना टाइम खराब कर दिया उसने मेरा। I was missing you. I missed you too. क्या हुआ, क्या सोच रही हो? वो मुझे अपने घर बुला रही है और मैं जाना नहीं चाहती। तो ना जाओ। मुझे जाना होगा। तो फिर चली जाओ। तुम रोक लो ना मुझे, कह दो कि तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, ये एक सच है। लेकिन वो तुम्हारी दोस्त है और उसने तुम्हें बुलाया है अपने घर, तो तुम्हें जाना चाहिए, ये एक और सच। वजदान, what the hell? क्या बदतमीजी है ये? अभी दोस्त से कहो कि समझ जाए और अक्ल से काम ले। जो लोग जितने ज्यादा स्मार्ट बनते हैं ना, उतना ही बुरा फंसते भी हैं। कौन स्मार्ट बन रहा है? किसके बारे में बात कर रहे हो तुम? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। उसने मेरे साथ जितनी चालाकी दिखानी थी ना, दिखा दी। हर कोई इतना सीधा नहीं होता, बहुत पछताएगी। धमकी दे रहे हो उसे? धमकी नहीं दे रहा हूँ, वार्न कर रहा हूँ। ठीक कह रही थी। तुम्हारी ईगो पे लगी है ना, इसलिए तुम इस किस्म की बातें बनाए जा रहे हो। ईगो? अगर मैं अपनी ईगो का बदला लेता तो उसके साथ वो करता कि सारी जिंदगी याद रखती। मैंने उसको सिर्फ इसलिए छोड़ा है कि वो मेरे लिए कोई मानी नहीं रखती। यार राइट, मानी नहीं रखती, इसीलिए आगे उसे वार्न करने। हाँ आया हूँ, इसलिए कि उसकी इडियट बने की वजह से मेरी जिंदगी मैसी हो रही है, वरना मेरी तरफ से वो जाए भाड़ में। इडियट नहीं है वो है। और उसको समझा देना कि वो बहुत गलत गेम में फंस रही है। निकल ले, वरना अल्लाह ही मालिक है उसका। ये क्या बातें कर रहे हो तुम वजदान? उससे कहना कि मैंने तो बदला नहीं लिया, लेकिन कुदरत किसी को नहीं छोड़ती। उसको पता भी नहीं चलेगा और उसका घर वर मियाँ मियाँ यूं खत्म हो जाएंगे। वजदान, मैं तुम्हें समझा रही हूँ, ये धमकियां मत दो। और मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ कि मैं धमकी नहीं दे रहा, वार्न कर रहा हूँ। उसको कहो कि अपने शौहर को समझा ले कि अभी भी वक्त है, सोनिया से दूर रहे। अच्छा, तो जेलस हो रहे हो तुम? मैं और उसके मियाँ से जेलस होऊंगा? मिली हो तुम उससे? तुम उसके हस्बैंड की इंसल्ट कर रहे हो। तो तुम्हारा क्या जा रहा है? मैं तुम्हें जो कह रहा हूँ उसको समझाओ, वरना सोनिया का कांटा पानी भी नहीं मांगता। कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारी बीवी है वो। बीवी है, इसीलिए कह रहा हूँ। और उससे कहना कि उसने जो मेरे साथ किया था, मैं बड़े आराम से उसका बदला ले सकता था, लेकिन मैं उसकी तरह मतलबी और खुदगर्ज नहीं हूँ, और यही मेरा प्रॉब्लम है। इस वक्त तो तुम मुझे सबसे ज्यादा मतलबी और खुदगर्ज लग रहे हो वजदान। मैं तुम्हें जो कह रहा हूँ उसको कह दो। समझदार होगी तो खुद समझ जाएगी, वरना अपने हाथों से अपनी जिंदगी खुद तबाह कर लेगी।
मुख्तलिफ लोगों के साथ अफेयर चलाए। एक से तो चला सकती है। मैं तुमसे सुलह करना चाहती हूँ और तुम तुम्हारे और मेरे बीच में मुसालहत नहीं हो सकती, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम और तुम्हारा शौहर मुझसे और मेरी बीवी से दूर रहे। हम नहीं रहेंगे दूर। कोई कितना बड़ा चोर क्यों ना हो, जब उसके किस्मत में पकड़े जाना होता है तो वह ऐसे फंसता है कि तुम सोच भी नहीं सकती। जितनी तकलीफें मैं इसे दूंगी उतनी तकलीफ वजदान को होगी।